हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको डेली दो इंट्राडे स्टॉक, एक स्टॉक बिलो 100 यानी 100 रुपए से नीचे का, पोजिशनल कॉल यदि मिलती है तो ढूंढी जाती है डेली, लेकिन मिलती है तो ही आपको बताई जाती है, निफ्टी प्रेडिक्शन और बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज से आपको बताई जाती हैं और कोशिश की जाती है कि आप इन सभी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें और देखें कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। नेक्स्ट डे आपको इनकी परफॉर्मेंस दिखाई जाती है और चेक कराया जाता है कि जो आपको स्टॉक बताए गए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो चलिए दोस्तों, जो आपको कल स्टॉक दिए गए थे उन स्टॉक की परफॉर्मेंस एक बार हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उन स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। मैंने आप लोगों के लिए ये सारे चार्ट यहाँ पर लगाए हुए हैं ऊपर और अभी हम एक एक स्टॉक का रिव्यू करेंगे कि कल जो स्टॉक दिए थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। देखिए दोस्तों, पहला स्टॉक आपको जो दिया गया था वो था ज्योति लैब। ज्योति लैब के अंदर मेरा जो बाइंग लेवल था वो था 183 से अबव, तीन टारगेट 185, 186 रुपए 50 पैसे और 189। दोस्तों ये ओपन हुआ 183 पे एग्जैक्ट। चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसकी ओपनिंग कैंडल है, यानी हमारे बाइंग लेवल पे बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे बाइंग लेवल पे ओपन हुआ। वहां से हल्का सा नीचे गया। देखिए आज इसका जो लो है वो आज बिल्कुल हमारे बाइंग लेवल के नजदीक ही है, 182 रुपए 95 पैसे। यानी यहां से ये लगातार सिर्फ भागा ही भागा है, नीचे गया ही नहीं। हमारा जो बाइंग लेवल है 183, उससे नीचे नहीं गया, सिर्फ एक बार यहीं पर इसने लो बनाया है और यहां से दोस्तों इसने जो हाई बनाया है वो आप हाई खुद देखिए। आज इसने बनाया 189 रुपए 20 पैसे का हाई, यानी कि 3.5%, लगभग 3.5% का प्रॉफिट हमें इस कॉल के अंदर, इस स्टॉक के अंदर हुआ है। दोस्तों एक स्टॉक 3.5%, मजा आ गया। ठीक है, मार्केट कैसी है आज देखिए। गैप अप ओपनिंग जरूर थी लेकिन लगातार गिरावट ही रही है लगातार, और आज का जो लो बन गया है वो है 16,788 का, यानी मार्केट ने 16,800 का जो लेवल था वो तोड़ दिया था। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि रिकवरी मोड में थोड़ा सा आके 16,800 को इसने दोबारा से सस्टेन किया। चलो वो तो निफ्टी की बात करेंगे तब देखेंगे। तो नेगेटिव मार्केट के अंदर भी हमें लगभग 3.5% का प्रॉफिट मिल गया, एक स्टॉक 3.5%। चलिए दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। दूसरा स्टॉक मैंने आपको दोस्तों दिया था ल्यूपिन। ल्यूपिन के अंदर मेरा बाइंग लेवल था 672 से अबव, तीन टारगेट 677, 685, 694। और दोस्तों ये ओपन हुआ 673 रुपए 60 पैसे। ये देखिए ये इसका ओपनिंग लेवल है और यहां से हल्का सा एक स्पाइक मार के 674 रुपए 10 पैसे का, और फिर पूरा दिन ये नीचे रहा है। यानी कि हमारा बाइंग लेवल इसके अंदर एक्टिवेट ही नहीं हुआ एक हिसाब से, क्योंकि एक बार हल्का सा स्पाइक मारा और ऊपर नहीं, और ऊपर भी कितना हमारा स्पाइक मारा है 673 रुपए 60 पैसे से 674 रुपए 10 पैसे, यानी कि सिर्फ 50 पैसे का स्पाइक मार के नीचे रहा है पूरा दिन। तो ये स्टॉक हमारा इनिशियलाइज नहीं हुआ। अगले स्टॉक पे चलते हैं, यानी बिलो 100। ये था लोटस आई। लोटस आई के अंदर मेरा बाइंग लेवल था 70 रुपए 85 पैसे से अबव, तीन टारगेट 71 रुपए 35 पैसे, 72 रुपए 80 पैसे और 74 रुपए। दोस्तों ये ओपन हुआ 72 रुपए 50 पैसे। ये देखिए ये है 72 रुपए 50 पैसे का इसका ओपनिंग लेवल। वहां से नीचे 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 लगातार नीचे, बहुत नीचे आ गया, और हमारा बाइंग लेवल है 70 रुपए 85 पैसे। अब इसने दोबारा से यहां पर एक बार देखिए आया है, बाइंग लेवल एक्टिवेट हुआ है यहां पर, क्योंकि नीचे से ऊपर आ रहा है। यहां पर 70 रुपए 85 पैसे से इसने हाई बनाया है 71 रुपए 35 पैसे, यानी हमारा पहला टारगेट एग्जैक्ट 71 रुपए 35 पैसे। एक बार तो यहां पर इसने हमारा एक टारगेट दे दिया, यानी कि अगर 70 रुपए 85 पैसे से 71 रुपए 35 पैसे लगाते हैं तो लगभग ये हो गए 15 और 35 50 पैसे। वहां से फिर नीचे गया और यहां से फिर भागा है जो दोस्तों, मजा आ गया, और इसने हाई बना दिया 73 रुपए 75 पैसे का, यानी कि 4%। अब देखिए दोस्तों 4% का हमें प्रॉफिट इसके अंदर हो गया। तो 4% ये हो गया और 3.5% ये हो गया, 4 और 3 7.5%। दोस्तों नेगेटिव मार्केट के अंदर भी आपको 3.5% यदि मिलता है तो मेरे हिसाब से आपको और कुछ नहीं चाहिए। 3.5% एक में और 4% एक में, 7.5%।
नेगेटिव मार्केट में आपको 7.5% मिल गया। मेरे हिसाब से इससे आगे और कुछ होना भी नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये तो थे स्टॉक्स। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे चलने में कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज हमारा कोई सा भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको सीई दिया था 38,000 का और पीई दिया था 37,500। दोनों के दोनों लेवल आज एक्टिवेट नहीं हुए और इसीलिए आज हमारा बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वैसे दोस्तों मंथ एक्सपायरी थी, उसके अंदर एक्टिवेट नहीं हुए तो ही बढ़िया है, मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि इसके अंदर एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मार्केट इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, हद से ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो चलिए दोस्तों, कल के लिए मैं आप लोगों के लिए स्टॉक लाया हूं, वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी उसके बाद देखेंगे। तो दोस्तों पहला स्टॉक जो आप लोगों के लिए कल के लिए है वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, यानी बीडीएल। अगर आप दूसरे उस पे देखोगे तो बीडीएल नजर आएगा आपको, इसका जो सिंबल है। आज का क्लोजिंग प्राइस है 869.25 रुपए। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 877 से अबव, एसएल 870, 3 टारगेट 885, 897, 911। तो ये तो दोस्तों हो गया पहला स्टॉक। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक की ओर। दूसरा स्टॉक है दोस्तों जायडस लाइफ साइंस, जायडस लाइफ साइंस लिमिटेड। फिर दोबारा से कह रहा हूं, सिंबल पे मत ध्यान देना, नाम पे ध्यान देना। जायडस लाइफ साइंस लिमिटेड है। आज का क्लोजिंग प्राइस है 382.85 रुपए। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 383 से अबव, एसएल 381, 3 टारगेट 387, 391, 396। तो ये दोस्तों दूसरा स्टॉक हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ, यानी बिलो 100। बिलो 100 का जो हमारा स्टॉक है वो है दोस्तों HFCL लिमिटेड, HFCL लिमिटेड। आज का क्लोजिंग प्राइस है 72.40 रुपए। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 73 रुपए से अबव, एसएल 72.50 रुपए, 3 टारगेट 74, 75 और 75.60 रुपए। तो दोस्तों ये 3 स्टॉक आप लोगों के लिए थे। लेकिन एक मिनट, अभी जाइए मत। लेकिन एक स्टॉक मुझे और मिला है जिसमें मुझे लगता है कि काफी आज हलचल हुई है, तो उम्मीद है कल, पता नहीं इसमें क्या हो क्या नहीं, इसलिए मैंने वो एक्स्ट्रा कॉल लिख दिया। इसका नाम एक्स्ट्रा कॉल लिखा है और आप इसको ध्यान कीजिए कि एक्स्ट्रा कॉल कौन सा है, IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, IRCTC। और इसके अंदर आज का जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है वो है 707 रुपए। बाइंग लेवल रहेगा 710 से अबव, एसएल 705, 3 टारगेट 717, 724, 734। तो ये दोस्तों देखिए एक्स्ट्रा कॉल है, इसका कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, मैंने इसीलिए इसका एक्स्ट्रा कॉल लिखा है। लेकिन आज का इसका जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग कल इसमें काफी अच्छी हलचल हो सकती है। तो दोस्तों ये 4 स्टॉक आप लोगों के लिए थे। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी, तो पहले एक बार निफ्टी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने निफ्टी का आपको दिखाई दिया कि गैप अप ओपनिंग और उसके बाद 16,993 के आसपास ओपनिंग, उसके बाद हाई बनाया जिसने आज 17,024 को, 17,026 का, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फिर दोबारा से कोशिश की 17,000 को ब्रीच करने की, फिर भी नहीं हुआ। तीसरी बार कोशिश, 3 बार कोशिश की लेकिन इसको ब्रीच नहीं कर पाया, तोड़ नहीं पाया इस लेवल को, और फिर गिरावट, बढ़िया गिरावट। अब हम चलते हैं कल के लिए कि भाई निफ्टी में कल क्या हो सकता है, वो चीज हम देख लेते हैं। देखिए हमारा जो लेवल था 16,800 वो एक बार तो ब्रेक हो चुका है, एक बार तो ब्रेक हो चुका है। लेकिन हमारे लिए अभी थोड़ी सी जो कहते हैं कि राहत की सांस है वो ये है कि 16,800 से ऊपर की क्लोजिंग है, ऊपर की तरफ 17,000। अब इसके लिए बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस बन गया है। नीचे की तरफ 16,600, 16,600 के बाद सीधा 16,400 तो बहुत इजीली आ जाएगा। इसलिए नीचे की तरफ 16,600, ऊपर की तरफ 17,000। ये बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल है। मेरी तरफ से मैं अपनी तरफ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहा हूं, सिर्फ अपनी तरफ से बता रहा हूं, मेरी कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। फिर दोबारा से सुन लीजिए, नीचे की तरफ 16,600, ऊपर की तरफ 17,000 बैंक इसके निफ्टी के लेवल्स है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी में आज जो क्लोजिंग है वो है 37,647.75, यानी कि बैंक निफ्टी में कल से आज गिरावट है 112 पॉइंट की। अब दोस्तों यहां से अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है, अगर यहां से ऊपर की तरफ भागता है तो मेरा लेवल रहेगा 37,800। 37,800 को आपको जैसे ध्यान रखना है, जैसे ही बैंक निफ्टी 37,800 को क्रॉस करता है, इसके ऊपर चला जाता है, आपको 37,800 का सीई बाई करना है। और
एसएल 10%, प्रॉफिट 10% से स्टार्ट कीजिए और एसएल ट्रेल करते हुए चलिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश कीजिए। ये तो हो गया बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ। लेकिन अगर यहां से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गिरता है तो आपको ध्यान रखना है 37,500। जैसे ही 37,500 को तोड़कर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है, यहां से 37,500 को ब्रेक करता है, तोड़ता है और नीचे की तरफ जाता है, तो आपको 37,500 का ध्यान रखना है। 37,500 का पीई बाई करना है और एसएल 10%, प्रॉफिट 10% से स्टार्ट करके एसएल ट्रेल करते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाएंगे। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन थी। फिर दोबारा से सुन लीजिए, ऊपर की तरफ 37,800, नीचे की तरफ 37,500। जो भी ब्रेक होता है, क्रॉस होता है, आपको सीई या पीई वो बाई करना है और एसएल 10% और प्रॉफिट आप 10% से स्टार्ट करके जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाइए। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कल के लिए प्रेडिक्शन थी। अब चलते चलते आप लोगों का काम रह गया, मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया है। अब आप लोगों का काम है कि आप देखते हैं कितने लाइक एंड सब्सक्राइब लेके आते हैं यहाँ पर। दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले, मुझे भी अच्छा लगे और मैं आप लोगों के लिए लेवल्स और बढ़िया निकाल के लाऊं और अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के लाऊं जो और अच्छा आपको प्रॉफिट दे। तो दोस्तों लास्ट में चलते चलते प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।